10th क्लास के सभी बच्चों को नमस्कार। कुछ आपने डाउट्स पूछे थे। आप में से कई सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर रखी थी, तो उनसे फ़ोन कर कर के करवानी पड़ी, इसलिए ये थोड़ा सा डिले हो गया इसको कराने में। कोई बात नहीं, मैं आज आपको 8.4 के आपने मुझसे डाउट पूछे हैं, उनको मैं एक तो करा देता हूँ और एक एग्जाम्पल 15 आपने पूछा है वो भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8.4 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब प्रूविंग का पार्ट है तो एलएचएस या आरएचएस में से कोई एक टर्म, एलएचएस ही लेना है ऑब्वियसली। एलएचएस लिया, अपने पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कोसेक क्या बना, कोसेक बना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। पूरे का एलसीएम कितना आया, साइन थीटा। ऊपर वाली टर्म पे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म स्क्वायर में है, उसको ऐसे ही रखा रहने दिया और आगे कोई सॉल्व नहीं करना है। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब ये काम हमने कर लिया तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो ऊपर वाली टर्म पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म पे 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। एक टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये सब क्या हो गया अपने पास, आरएचएस। क्वाइट इजीली डन। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड ही लिखना है आपने, तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। जो भी आपने कोई फॉर्मूला यूज किया, जैसे इसमें एक फॉर्मूला यूज किया है उसको राइट साइड में लिखना पड़ता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड इज कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये इक्वल टू में प्रूव करना है 2 सेक ए। ठीक, अगेन सेम प्रोसेस, टेकिंग एलएचएस लिया तो एलएचएस में अपने पास एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इधर आएगा कॉस ए। ऊपर वाली टर्म क्या बनेगा, एक तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर वाले टर्म को ओपन कर ले तो एक तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए, एक बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक, अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड ब्रैकेट कॉस ए। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर से आइडेंटिटी ओपन किया था। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों मिलके 1 हो जाता है, तो मैं उसको लिख भी सकता हूँ डायरेक्ट, या फिर एक स्टेप आप इस पे लिख सकते हो, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस चालू ही कर रहे हो। ये मैंने दोनों टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ लिख दिया, प्लस 2 साइन ए, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो, स्टार्टिंग है आपका, इसलिए आपको ये स्टेप लिखना है। बाकी कुछ टाइम बाद ये वाला जो स्टेप हम अभी लिख रहे हैं ये लिखना जरूरी नहीं है। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके क्या हो गया, 1। ठीक, और 1 प्लस 1 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। पूरा कट गया, बचेगा क्या, 2 अपॉन कॉस ए एंड विच इज 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। क्लियर है ये बात। और
इसी के साथ ये हैंस प्रूव्ड या फिर क्वाइट इजीली डन। क्लियर? जो भी फॉर्मूला हमने काम में लिया राइट साइड में उसको लिखना पड़ता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। इसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये एच कैटेगरी भी है। एच कैटेगरी यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉट्स कैटेगरी में। तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करने वाला पार्ट है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबसे पहला काम मैंने एक तो LHS तो ले ही रखा है, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, एक तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा और जो राइट साइड में वो भी सेक और कोसेक ही है। तो मैंने साइन कॉस में चेंज किया, टेन क्या बनेगा, टेन बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे वाला टर्म आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ऊपर आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा। अब देखते हैं नीचे वाले का एलसीएम क्या आता है, बहुत ध्यान से समझना है इसको आप। नीचे वाला टर्म हो रहा है साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे एलसीएम में आएगा कॉस थीटा और ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये चार हो गया टर्म, यानी कि a अपॉन बी और c अपॉन डी। तो नीचे वाली टर्म को उल्टा करके ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर लेके जाएंगे तो वो साइन इंटू साइन यानी कि ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जो इसका ये वाला सेकंड टर्म और ये टर्म ये नीचे ही रह जाएगा। तो एक तो कॉस थीटा नीचे रह जाएगा और आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किया हमने, नीचे वाले टर्म को रिवर्स करके ऊपर ले गए। ठीक है, सेम राइट साइड में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, बाहर तो हो जाएगा साइन थीटा, अंदर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने एलसीएम में नीचे देखा, इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब माइनस कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भी रख सकता हूँ और प्लस वाले साइन पे भी लगा सकता हूँ, तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऊपर वाले टर्म पे तो हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो रहा है कॉस थीटा, और ये टर्म बिल्कुल सेम रखा मैंने माइनस कॉस थीटा, और इधर ये माइनस आ गया, ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में चेंज हो गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों, माइनस कॉमन लेके आगे लगा दिया। माइनस कॉमन लेके आगे लगाने का मतलब आप दोबारा समझ लो, प्लस था अपने पास, नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो मैंने यहाँ पर पूरे साइन को उठा के यहाँ बाहर क्या आ गया, माइनस। ठीक है, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। ध्यान से देखो, एलसीएम में एक तो अपने पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या है, कॉस थीटा भी है और साइन थीटा भी है, तो यानी कि कॉस थीटा एज वेल एज साइन थीटा। आगे वाले पार्ट पे देखो, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये पूरा की पूरा कट जाएगा, बचेगा साइन, ऊपर साइन पहले से ही है, तो अब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और इधर आएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ऊपर चलते हैं अपन। अब आपको कुछ एक फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो मैंने इसको यूज किया। ऊपर वाला टर्म क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया, फॉर्मूले में लगा दिया। नीचे क्या है अपने पास, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और है कॉस थीटा साइन थीटा, ये पूरा टर्म कट जाएगा। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो ये वाले टर्म पे तो हो रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, और पीछे हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक, और मल्टीप्लाई में ही 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक प्लस 1। आगे पीछे भी लिख सकते हैं इसको, जो बुक ने दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप प्रैक्टिस करते हो
तो प्रैक्टिस करने के दौरान साइन अकेला कभी कोई नहीं लिखे। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, ऐसे लिखते चलते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मेट पूरी तरह से गलत है। जब तक आप थीटा नहीं लगाओ या फिर जो भी ए आएगा तो ए, थीटा आएगा तो थीटा, एंगल लिखना जरूरी है। अगर साइन में आपने एंगल नहीं लगाया तो इसको रीड करके देखो क्या बना, ये सिन, वो तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या किया, साइन कॉस में चेंज किया, फिर नीचे वाले का जो एलसीएम है आराम से ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो पहला ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट्स में माइनस का डिफरेंस है, माइनस कॉमन लेके डिफरेंस को सेम कर लिया और एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद एक फॉर्मूला, ये आपको हमेशा याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपने 10th में अभी तक पढ़ा नहीं, 9th में पढ़ रखा है आपने ये तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है अपने पास 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तरीका तो वही है जो अब तक किया है। क्या करना है, LHS लेना है, LHS ले लिया। 1 प्लस, क्योंकि राइट साइड में साइन और कॉस में है आंसर, तो लेफ्ट साइड सेक को क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आया, कॉस ए, और क्या बना, कॉस ए प्लस 1, ठीक है, और नीचे क्या है, 1 अपॉन कॉस ए। सॉल्व करो क्या आता है, तो ऊपर तो है कॉस ए प्लस 1, नीचे आएगा कॉस ए, और ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, ये कट गया। अब एक तरह से तो अपने पास बचा 1 प्लस कॉस ए। अब बुक ने इस वाले क्वेश्चन पे लिख रखा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर बाई चांस आप ये सोचो कि सर ऐसा तो कैसे हो सकता है, तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हम कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं भी करना तो अपने पास एक तरीका है। देखो राइट साइड में जो अपना आंसर है उसमें 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में है, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास 1 प्लस कॉस ए है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1 माइनस कॉस ए से। क्यों किया ऐसा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में अपने पास डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस कॉस ए है, तो मुझे लाना है वो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला टर्म क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हैंस प्रूफ, यही तो RHS है अपना। समझ में आया। जरूरी नहीं है कि आप सेपरेटली दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, एक साइड से भी आंसर आएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 5th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये 5th वाला और एक एग्जाम्पल 15, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन, नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मैं इस क्वेश्चन में वो मेथड फॉलो कर रहा हूं जो आपने बुक वाला नहीं है, यानी कि एग्जाम्पल 15 में जो मेथड दे रखा है मैं वो वाला फॉलो नहीं कर रहा, एकदम डिफरेंट यूनिक मेथड फॉलो कर रहा हूँ। कोशिश करो इसको एक बार में समझ आ जाए। सबसे पहले तो राइट साइड में इसमें आंसर में दे रखा है कोसेक और कॉट, तो आपने वही क्लू पकड़ना है, यानी कि जो आंसर में प्रूविंग का पार्ट है ये, और उसमें दे रखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो जब मुझे ये प्रूव करना है तो कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है। कोसेक और कॉट आएगा कब, कोसेक तब आएगा जब 1 अपॉन साइन होगा, और कॉट कब आएगा, जब कॉस अपॉन साइन होगा। तो देखो अपने पास जो LHS है इस क्वेश्चन के अंदर, कॉस अपॉन में साइन होने पे काम हो जाएगा और साइन यहाँ से हट जाएगा और 1 अपॉन साइन पे कोसेक आ जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पर लिख सकता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय साइन ए। डिवाइड करने पर क्या बनेगा, आगे वाला पार्ट हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए कट जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी क्या बना कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इतना बात समझ में आ गया। अब दूसरा इसका हिंट देखो, बहुत ही अच्छा हिंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे, आपने एक छोटा सा आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, और वो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पढ़ा है।
या फिर आपने इस फॉर्म में पढ़ा होगा जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ इस्तेमाल करना है। दो जगह पे 1 लिखा हुआ है, ऊपर और नीचे, तो मुझे ऊपर वाले 1 को ही चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना, नीचे वाले 1 को चेंज नहीं करना है, ऊपर वाले 1 को चेंज करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कॉट ए और कोसेक ए को आगे रख लेता हूँ। ये कहाँ से है, वो 1 वाला केस था ना, और ये -1, और नीचे वाले टर्म पे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बताओ क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस 1 जो आगे बीच में लिख रहा था उसको पीछे ले गया। अब उस 1 की जगह पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया, नीचे वाले पे कोई चेंजेस नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक, अब ऊपर वाले टर्म में देखो a प्लस बी और पीछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। आगे वाले पार्ट में से पूरा कॉमन आ गया तो बचेगा 1 माइनस, पीछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी जिसमें से a प्लस बी बाहर आ गया, बचेगा a माइनस बी, तो यानी कि कोसेक ए, और माइनस बी बचेगा तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो गया, प्लस इसलिए हो गया क्योंकि अंदर भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, मिलके क्या बन गया, वो प्लस। नीचे वाली टर्म पे देखो क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप ध्यान से देखो, कोसेक माइनस का है, माइनस का है, 1 प्लस का, प्लस का, और कॉट, यानी कि जो ऊपर वाले में पीछे वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल आउट। ध्यान से देख लेना, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, अच्छे से इस पार्ट को समझ लो, क्योंकि यही अपना आंसर है बस, कॉट ए प्लस कोसेक ए। इससे कम स्टेप में ये पॉसिबल ही नहीं है, हैंस प्रूफ। फिर से समझ लो, मैंने जानबूझ के एक स्टेप बढ़ाया है ये वाला, वरना कोई जरूरी नहीं था ये स्टेप लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले काम क्या किया, मुझे आंसर में चाहिए कोसेक और कॉट, तो मैंने क्या किया, डिवाइड साइन से कर दिया। फिर -1 को अलग से लिख दिया, -1 की जगह पे आइडेंटिटी लिख दी, a प्लस बी कॉमन आ गया, पीछे वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो गया। यही बिल्कुल सेम होगा एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर। ठीक है, अब पहले एग्जाम्पल 15 ही कर ले, एग्जाम्पल 15। ठीक है, एग्जाम्पल 15 में क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो इसमें जो आंसर है उसमें सेक और टेन चाहिए, तो मैं डिवाइड किससे करूंगा, कॉस से। तो डिवाइड किया तो ये आएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन नीचे आएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ऊपर वाले 1 को चेंज करना है, तो ऊपर वाले 1 को चेंज करना है तो पहले टेन थीटा और सेक थीटा को मैंने अलग लिख दिया आगे, -1। अब 1 की जगह पे यहाँ पर मैं यूज कर लूँ फॉर्मूला, क्योंकि ये तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही था। 1 की जगह पे इसके आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों में से a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी तो कॉमन आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आगे बचेगा 1 माइनस, यहाँ से आएगा सेक थीटा, फिर आएगा प्लस, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस अंदर था, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, और नीचे क्या है, ये है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखो पूरा टर्म माइनस सेक थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, इधर है अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप कहेंगे सर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर में तो डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ना, तो मुझे एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से रैशनलाइज। उससे बेनिफिट क्या आएगा, एक तो आंसर में नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, और ऊपर वाला टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको तो पता है क्या होता है, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये 15th है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये, आपने तरीके को बहुत आराम से सॉल्व करना है, अच्छे से इस पे मेहनत करनी है इस पे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना कि ये हमने कैसे किया, क्या किया। थोड़ा सा वर्कआउट है, हल्का से काम हो जाएगा आपका, और अच्छे से मेरे हिसाब से आप लोग कर भी पाएंगे। यहाँ पर थोड़ी जगह बच रही है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूँ। 6th क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, 6th क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है रूट ऑफ 1 प्लस
साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मुझे आंसर में चाहिए sec और tan, तो आंसर में चाहिए, ठीक है, मैं सबसे पहले अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर लूँ। रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, क्योंकि तभी वो रैशनलाइज बन पाएगा। अब ऊपर चेक किया, ऊपर वाला टर्म क्या आता है, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसी को प्लस से रैशनलाइज कर लेता हूं, माइनस से पहले रैशनलाइज मैं आपको बता देता हूं इसका पूरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला टर्म तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अंडर रूट, रूट से बाहर निकालेंगे, ऊपर कॉस ए, नीचे 1 माइनस साइन ए। आंसर अभी तो नहीं आया, मैच नहीं कर रहा, यानी कि फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए से और 1 प्लस साइन ए से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये अब ऊपर वाली टर्म पे हो जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिला के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक कॉस कट जाएगा, अब 1 बाई कॉस बचेगा एक तो, और दूसरी तरफ क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या बना, ये बना सेक ए प्लस टेन ए। अब ये आपने आराम से देख लिया, ठीक है। अब आपको वीडियो रिवर्स करना पड़ेगा, उसके पीछे रीजन क्या है कि मैं ये सारा कुछ हटा रहा हूं अभी। अब आप कहेंगे सर रीजन ये कि एक्चुअली में इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है ये, मतलब इसको करने के लिए जनरली क्या करते हैं हम, जो भी टर्म होता है रैशनलाइज के केस में नीचे वाला जो भी साइन है उसको उल्टा करके कर लेते हैं। उल्टा करके यानी कि नीचे साइन माइनस का था, अगर मैं इसको प्लस से रैशनलाइज कर दूंगा तो आंसर और भी जल्दी आ जाएगा, जैसे मैंने प्लस के साथ किया यही काम। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्यों, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाली टर्म बाहर निकल के हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला टर्म हो जाएगा कॉस ए। इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और आंसर क्या आ गया, सेक ए प्लस टेन ए। मैंने ये जानबूझ के दोनों तरीके आपको इसलिए बताए कि आपको बिना प्रैक्टिस के ये होगा नहीं, यानी कि आपको खुद गलती भी करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन नीचे दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करना है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा, और क्या बच रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा मिलके tan हो जाएगा, आंसर तो आ गया, यानी कि जो ब्रैकेट की टर्म है वो कटना चाहिए। अब या तो ऊपर वाले साइन स्क्वायर को चेंज कर लो या नीचे वाले कॉस स्क्वायर को। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे आपको उसको राइट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म को चेक करते हैं, साइन थीटा, ये आएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1, और -2 और माइनस यानी कि 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला टर्म सेम है, अभी तो नीचे वाले टर्म पे तो कोई चेंजेस है ही नहीं। ऊपर वाली टर्म पे देखो क्या बन रहा है, साइन थीटा, ऊपर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन नीचे आ गया कॉस थीटा, और वही सेम टर्म 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दोनों कट गए, आंसर में क्या आ रहा है, tan थीटा। दैट्स इट, क्लियर है। क्वेश्चंस आसान है अब तो, बिल्कुल एक भी डिफिकल्ट नहीं है अब तो, ये तो फटाफट से ही हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब जो प्रूविंग पार्ट है उसमें दे रखा है सेक टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसको ओपन कर लें, तो ओपन करने से बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और मल्टीप्लाई में आएगा कोसेक ए। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लें प्लस के साथ, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस
टू कॉस ए एंड सेक ए। ठीक है, जो भी टर्म अपने 1 हो रही है उसको एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस, और भी कुछ चेंज हो रहा है और तो नहीं हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस फिर देखो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए में सिर्फ 2 रह जाएगा, क्यों, साइन और कॉस आपस में कट गए, साइन और कोसेक, प्लस ये काम में ले लिया था आपने टर्म, अब बचा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आगे प्लस इसे लगाया, कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। ठीक है, और ये इसमें से 2 कॉस ए और सेक ए, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि कॉस और सेक, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, कट गए। साइन और कोसेक रेसिप्रोकल्स होते हैं, कॉस और सेक ये भी रेसिप्रोकल्स होते हैं, दोनों कट गए। पहले वाले टर्म पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1, 1 प्लस, अब देखो कितना हो गया, 2 3 4 5 6, 6 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और अपने को क्या प्रूव करना है, वही आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ आया? आप बड़े ध्यान से करना है, इसका सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा देख लेना वीडियो रिवर्स करके। नाइन्थ में देखो क्या कर रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब नेचुरली चेंज ही करना पड़ेगा, तो पहला पार्ट क्या है, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, दूसरे पार्ट में 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, आगे वाले में एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट? पीछे वाले टर्म पे नीचे क्या है एलसीएम, कॉस ए, ऊपर वाले टर्म पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अब देखो ऊपर वाले टर्म पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इधर क्या है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से देखो, नीचे से एक साइन कट जाएगा और एक कॉस कट जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये क्या बनेगा, एक तो कॉस बचेगा और एक साइन बचेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका आंसर में तो 1 अपॉन टेन ए और कॉट ए आता है, तो ये तो हो गया इसका सिर्फ LHS। अब RHS के केस में भी अपन को ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, और आगे तो कुछ कर भी नहीं सकते इसको। मैंने लिखा टेन ए प्लस कॉट ए। सबसे पहला काम क्या करना है, नीचे वाले टर्म को चेंज करना है, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम क्या बनेगा, ऊपर तो 1 है, नीचे एलसीएम में आ जाएगा कॉस ए और साइन ए, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। टर्म को रिवर्स करना है, तो ऊपर तो चला जाएगा कोसेक कॉस ए और साइन ए, और नीचे क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला क्या हो जाता है 1, आइडेंटिटी है ही इसका, तो कॉस ए और साइन ए, ये क्या हो गया RHS, दोनों टर्म सेम, काम हो गया, इतना आसान है। लास्ट 10th और बिल्कुल आसान सा ही है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आंसर में चाहिए टेन स्क्वायर, तो कॉट को टेन में चेंज कर लो, क्योंकि टेन आंसर में चाहिए, ऊपर वाले को तो चेंज करना जरूरी नहीं है। नीचे वाले को क्या करते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट क्या होता है 1 अपॉन टेन। अब नीचे वाले टर्म पे अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो ये आ रहा है ऊपर टेन स्क्वायर ए प्लस 1। नीचे वाले टर्म को रिवर्स करेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये कट गए, आंसर में क्या आया टेन स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था। इसी का सेकंड पार्ट भी है, ऊपर दे रखा है 1 माइनस टेन ए, नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉट ए, पूरे का होल स्क्वायर लगा रखा है। आंसर में फिर टेन ही चाहिए, तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को तो ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को चेंज कर लो, 1 अपॉन 1 बाय टेन, स्क्वायर तो बाहर है।
ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले टर्म पे एलसीएम कितना आएगा 10a, तो ये बन जाएगा 10a माइनस 1, स्क्वायर बाहर है। नीचे वाले टर्म को रिवर्स कर लिया, रिवर्स किया तो ऊपर आ रहा है 1 माइनस 10a, नीचे आ रहा है 10a माइनस 1 इंटू 10a होल स्क्वायर। अब देखो आगे वाली टर्म पे लिखा है 1 माइनस 10a और नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी हो गया 1 माइनस 10a, मल्टीप्लाई में क्या रखा है 10a पूरे का स्क्वायर। फिर से समझ लो, नीचे 10a माइनस 1 था, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, ये दोनों कट गए और नीचे माइनस है, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर। इतना आसान है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर आपको सब समझ में आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके लिए कर दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करना। कल सुबह मैं इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन दूंगा, कल सुबह 9 बजे से पहले, और आपको वो कल शाम तक सबमिट करने हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। कल सुबह मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, एक तरह से वो टेस्ट समझ लो आपका, तो वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।